सरकार की ओर से जैसे अभी हमने 161 कंपनियां लगी हैं अर्धसैनिक फोर्स की, तो जो अर्धसैनिक फोर्स हैं वो लगाएं, तो हम इस देश के किसान मजदूर हैं। कोई इस तरह के लोग थोड़े ना इस तरह का बल प्रयोग हमारे ऊपर किया जाए। जो अपने जवान हैं उनसे लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आए हुए, हम अपनी बात के लिए आए हैं। देखिए, यहाँ जो शंभू बॉर्डर है, यहाँ पर हमारी ओर से तो पीसफुली सारा कार्यक्रम चल रहा। हम आए हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें दिल्ली जाने दीजिए, पीसफुली ढंग से अपना प्रदर्शन करने दीजिए। अगर अपने मांग पर तो कोई बातचीत नहीं हो रही अभी, पर सरकार की ओर से जैसे अभी हमने 161 कंपनियां लगी हैं अर्धसैनिक फोर्स की, तो जो अर्धसैनिक फोर्स हैं वो लगाएं, तो हम इस देश के किसान मजदूर हैं। कोई इस तरह के लोग थोड़े ना इस तरह का बल प्रयोग हमारे ऊपर किया जाए। मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने फौजियों से पूछा, ये 315 का फायर है, ये भी किया गया। ये देखिए, ये रबड़ की बड़ी गोलियां चलाई जा रही हैं। इस तरह के हंजू के इस्तेमाल जो आम साधारण लोगों पर नहीं किए जाते, तो ये इतना बल प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा इस लोकतांत्रिक कंट्री में। तो हम तो कल का दिवस जो है उसे ब्लैक डे मानते हैं, जो देश के किसान मजदूर पर इस तरह से बल प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरा, जहाँ तक हमारी मांगों का सवाल है, दो किस्म की बातें हैं। हमारा दिल्ली जाना आना का सवाल नहीं है। हम यहाँ जो अपने जवान हैं उनसे लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आए हुए, हम अपनी बात के लिए आए हैं कि हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। इसी के साथ C2+50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए। किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी, देखिए अभी 1 महीना रह गया। हमने बोला, आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी, सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है, और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने दम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बाहर है, 11 मेंबरी जो सूत्री ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी सरकार सिंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो MSP खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर MSP अनाउंस करते हैं। CACP की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप MSP दे रहे हैं, पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस MSP से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है। CACP की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज़ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएँ और किसानों से वार्ता करें, और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। और हमने आज भी आपके माध्यम से रखते हैं भी 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि MSP खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार के समय में जो उस समय के खेती मंत्री थे उनके बड़े अधिकारी की चिट्ठी है हमारे पास भी, हम C2+50% के अनुसार जो फसलों के दाम देंगे। और जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय भी हमने उसके सामने रखा। तो कोर्ट में कोई भी जब मैटर जाता है तो वो पूरी कैलकुलेशन होगी भी आपकी फसल पे इनपुट्स क्या हैं, सरकार का क्या पक्ष है। जब माननीय हाई कोर्ट ने बोला है तो किसी आधार पर ही बोला होगा। तो हमने पहले बोला भी आपके पास सभी चीज़ें थी और हैं, इसके लिए नए सिरे से कमेटी बनाकर अब सारा मुद्दा आप ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं तो
तो ये तो उचित नहीं है। और दूसरा 2 साल पहले आंदोलन हुआ, आपने ये सब मांगे तो पहले मानी हुई, कमिटमेंट कर ली हमारे साथ, तो अब उनको लागू करना का समय है, तो फिर आप समय मांग रहे हैं तो अनाउचित है मुझे लगता है। तो ये सब अब पोजीशन हम चाहेंगे सरकार बल प्रयोग हटाए, आम जैसे माहौल को पैदा करे। हरियाणा पूरी तरह 161 कंपनियां लगी हुई हैं पूरे हरियाणा में, जैसे अब हमने पढ़ा है जो राजस्थान है उनके 3 जिलों में भी इंटरनेट को सेवाएं बंद कर दी गई। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरियत कंट्री में। हम इस देश के किसान मजदूर हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। हम आगे आपने हमारी बात माननी ना माननी एक अलग बात है, हम तो चाहे हमारी बात माने, लेकिन हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए। सर अभी तक कितने जो किसान हैं इंजर्ड हो चुके हैं और कितने की शहीदी हुई है? कल का एक उठ रहा था सवाल। देखिए कोई भी ऐसी अभी नहीं, अभी तो 61 किसान जो पटियाला में हॉस्पिटल में पहुंचे उनकी पुष्टि हो सकी है, और जो छुटपुट जो हॉस्पिटल भी नहीं गए वो तो सैकड़े होंगे जिनके ऊपर चल रहे हैं। तो शेलिंग आ गई, इधर से लग गया उधर लग गया, पत्रकार पे भी लगा कुछ इस किस्म की। मुझे नहीं लगता दैट जो मीडिया में इस तरह की कोई हुई ना, बिल्कुल। हाँ, खनौरी बॉर्डर पे हम मालूम करेंगे, उधर तो नहीं कैसा हुआ, लेकिन हमारे आज तक जो हमारे पास पुष्टि है वो इस तरह की कोई खबर नहीं है। सर जो किसान हुआ देखिए एक तो उनके पास सभी कुछ है, वो अपने तौर पर वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, बना रहे हैं। दूसरा यहाँ जो लोकल लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें, वो सब कुछ यहाँ पानी लंगर सब कुछ लेके आ रहे हैं, हर तरह की मदद की जा रही है हमारे